एगो बेटा है, 3 गो बेटी है, सबके शादी ब्याह हो गया है। कुछ तीनों बेटी कहाँ रहती है आपकी? सब नेपाल में है। क्या करते हैं दामाद तीनों? सब बाहर कमाता है, विदेश में। क्या करते हैं आपके बेटा? डॉक्टर बताता रहो, डॉक्टर है। तो एक ही अच्छा बात पैसा है, कमाते होंगे बेटा आपके? अब जाने कितना कमाता, हमको बोलता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ। कब भगा दिया आपका बेटा? अभी हमको 15 दिन हो गए यहाँ आए हुए। क्या बोला? जाइए अपना कमाइए खाइए, जहाँ जिंदगी जीता जिए, अपना जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, चल गया है बस। अभी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बाप खा रहा बेटा मुंह देख रहा, बेटा खा रहा बाप मुंह देख रहा, वो जमाना आ गया। बदलते परिवेश में रिश्ते के मायने बदलते जा रहे हैं। कल तक माता पिता अपने बच्चों को इस आस में पालते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ चंदू जी हैं, इनकी उम्र 80 वर्ष के तकरीबन है और ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने भी सपना देखा था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नाम रोशन करवाएंगे और मेहनत मजदूरी करके ये अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मुकाम भी हासिल करवाया। लेकिन जब बच्चा मुकाम तक पहुंच गया तो चंदू राय जी को छोड़ दिया। अब ये कई महीनों से दर दर भटक रहे हैं। इनका बेटा पेशे से डॉक्टर है। चंदू राय जी धोबी हैं और आयरन करके मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने तक का काम किया। 3 बेटियों को शादी भी करवाया, लेकिन जब बच्चे की बारी आई तो इन्होंने अपने बच्चे को छोड़ देने का काम किया। हालात देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है और पूरी जवानी इन्होंने मेहनत करके एक एक पाई को जोड़कर बेटे को डॉक्टर तक बनाया। बेटा आज कहीं ना कहीं हाईटेक ज़िंदगी जी रहा है और अपने पिता को अब पूरी तरह से भूल चुका है। चंदू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपकी उम्र क्या है और पहले आप क्या काम करते थे? बोल तो रहे हैं आपको, सीतामढ़ी जिला है, गाँव रेघारू मकनैया है, सुरसर थाना है। आयरन करते थे, कपड़ा धोते थे, बस। कितना बच्चा है, कितना बेटा बेटी है? एगो बेटा है, 3 गो बेटी है, सबके शादी ब्याह हो गया है। कुछ नहीं करना हमको। उम्र के इस पड़ाव में आप अकेले गांधी मैदान में भूखे प्यासे हैं, क्या करेंगे? आता है मांग के खा लेता हूँ, कोई लेके आता है, खाना मिल जाता है, खा लेते, पड़े रहते थे। कभी सोचे थे कि ऐसा जिंदगी जीना पड़ेगा? हाँ, सोचे होते तो हमको अपना ज़िंदगी बनाते थे अपना। अगर औरत मर गया तब से हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तीनों बेटी कहाँ रहती है आपकी? वो सब नेपाल में है। नेपाल में है। क्या करते हैं दामाद तीनों? वो सब बाहर कमाता है, विदेश में। सब विदेश में कमाता है? हाँ। कितना बेटा को बनाने में कितना मेहनत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा? बहुत कुछ करना पड़ा। करने के बाद ज़मीन बेचा, घराड़ी बेचा, तब जाके कहानी पूरा हुआ। जमीन उमीन बेचना पड़ा? हाँ। क्या करते हैं बेटा आपके? वो जाइए कमाइए खाइए, जहाँ जाना हो जाइए। यहाँ क्या करते हैं आपके बेटा? डॉक्टर बताता रहो, डॉक्टर है। तो एक ही अच्छा बात पैसा है, कमाते होंगे बेटा आपके? अब जाने कितना कमाता, हमको बोलता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ। जमीन उमीन बेच के उसको डॉक्टर बनाए थे? हाँ, पुतौह भी हमारा बदमाश है, रीगा के रहने वाली है वो। कहाँ की? रीगा, रीरा कहाँ पड़ता है? सीतामढ़ी से पश्चिम। काफी धूमधाम से बेटे की शादी किए थे। हाँ, कब भगा दिया आपका बेटा? अभी हमको 15 दिन हो गए यहाँ आए हुए। 15 दिन पहले भगा दिया? हाँ। क्या बोला? जाइए अपना कमाइए खाइए, जहाँ जिंदगी जीता जिए, अपना जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, चल गया है बस। 15 दिन से आप गांधी मैदान में हैं? हाँ, गांधी मैदान में। पहले उधर रहते थे, अब यहाँ रहने लगे। कितना दर्द तकलीफ होता है कि बेटा को पाले पोसे हाँ, पढ़ाएं क्या लिखाएं? करेंगे? सब भूल गया, क्या करिएगा। जमाना खराब आ गया बहुत ज़्यादा। अभी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बाप खा रहा बेटा मुंह देख रहा, बेटा खा रहा बाप मुंह देख रहा, वो जमाना आ गया ये, समझे ना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे बच्चा को? प्राइवेट नहीं, सरकारी में पढ़ा, प्राइवेट में पढ़ा। इलाहाबाद से डिग्री दिलवाया। इलाहाबाद से ग्रेजुएशन हाँ, करा? सब कुछ करने के बाद ये हाल है मेरा, क्या करें। बस हो मांग गया। चांग के खा रहे हैं? क्या करें, मांगे कोई आता है खाने लेकर देता है, खा लेते, पढ़े रहते हैं। नहीं होता ये लोग आगे खिला देता है। बहुत दर्द तकलीफ में? दर्द तकलीफ है तो किसको सुना, क्या कर। देखिए, सीधे तौर पे चंदू जी हैं, उम्र तकरीबन 80 साल है और उम्र के इस पड़ाव में है कि अब कमा खा भी नहीं सकते। एक दौर था जब ये पूरी तरह से अपने ज़मीन जायदाद को बेच के मजदूरी करके अपने बेटे को हर एक मुकाम तक पहुंचाया। 80
साल के इस अब पड़ाव में है। अपने बेटे को डॉक्टर तक बनाया, 3 बेटियों की शादी तक की। दामाद विदेश में नौकरी करते हैं, लेकिन जब बारी आई बेटे की तो बेटे ने घर से भगा दिया। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से गांधी मैदान में किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई आता है तो खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते। अब समझिए कि बदलते समय में कहीं ना कहीं जिस माता पिता जिस आस में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है और बेटा डॉक्टर है, लेकिन एक पिता की स्थिति दयनीय है। इस आस में है कि कोई आएगा, खिलाएगा, तभी ये खा पाते हैं। और कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब होते जा रही है और समाज जो है कहीं ना कहीं बदलते जा रहा है। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।